Shen Manning. Yan Xingqing. तुमने क्या कहा? फिर से कहो। तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर मतलब क्या है? वो यान सिंगचेंग जुआरी का 17 साल का पोता खो गया, इसका क्या मतलब है? तो फिर अंदर वो कौन है? तो तुम लोग मुझे हमेशा से धोखा दे रहे थे, है ना? जुआंग एक्सायनियान नाम की कोई थी ही नहीं। वो तो साफ साफ मैनन है। शेन मैनिंग, है ना? भैया, बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझे एक उंगली तक नहीं लगाई। आज तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा है, क्या यह काफी नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता था, तो कृपया अच्छे से सोचो, आज मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या वो झूठी राजकुमारी के लिए नहीं था? भैया, क्या तुम भी इस नकली लड़की की रक्षा करोगे? मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। हमारे माता पिता जल्दी चले गए। मैंने तुम्हें कैसे बड़ा किया? तुमने कैसे देखा कि तुम्हारा भैया खाली हाथों से शुरुआत करके आज तक पहुंचा? क्या मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे काम करना सिखाया था? मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया कि उसे डराने के लिए, बस उन्हें झुकाने और माफी मांगने के लिए मजबूर करना था। और फिर यान सिंगचेंग आए। यान जिंगचेंग, तुम यान जिंगचेंग का नाम लेने की हिम्मत करते हो? यान सिंगचेंग को क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास अब जो सबूत हैं, वो उसे लेने के लिए काफी हैं। अगर वो नहीं मानेगा, तो मैं इसे सबके सामने लाऊंगा। तुम जानते हो यान जिंगचेंग कौन है? मुझे फिक्र नहीं पड़ता वो कौन है, मैं उसके साथ रहूंगा। वही झुआंग परिवार और लन्हाई समूह का असली वारिस है। वो झुआंग चेंगेन का 17 साल पहले विदेश में कार दुर्घटना में गायब हुआ पोता है। वो पूर्व लन्हाई समूह के अध्यक्ष झुआंग मैक्सुएन का इकलौता बेटा है। क्या? यान जिंगचेंग, तुम धोखेबाज हो। जिया गई। माँ, दादा, उस पर विश्वास मत करो। वो धोखेबाज है। क्या 17 साल पहले की कार दुर्घटना? क्या गायब पोता? मैं अभी उनके लिए उसे करता हूँ। बैठो। माँ, बोलो। 17 साल पहले। भाई, यह मैंने स्कूल में अपने हाथों से बनाया कागज का हवाई जहाज है, तुम्हें देता हूँ। तुम्हें मम्मी पापा के साथ सुरक्षित वापस आना है। तुम भी घर पर अच्छे से आराम करना और हमारे सुरक्षित वापस आने का इंतजार करना। हाँ, मैं जानता हूँ। जब तक हम शाखा का निरीक्षण खत्म नहीं कर लेते, तब तक कुछ नहीं करना। सब कुछ मेरे वापस आने तक के लिए छोड़ दो। हम कल रात की फ्लाइट से हैं, अभी शहर वापस जा रहे हैं। हाँ, कल। क्या घर में फिर से कोई उलझन है?
उलझन नहीं है, बस कुछ लोग चाहते हैं कि जिंदगी शांत न रहे। तुम ज्यादा मत सोचो, सब एक परिवार है। निश्चित रूप से सब चाहते हैं कि घर और समूह का विकास हो। कुछ छोटे गलतफहमी हैं, समझा दो तो ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ, इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पति, मैं सोचती हूँ जब एक्सायोही और एक्सायन्यान बड़े हो जाएंगे और ब्लूहे को संभाल लेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। एक शांत जगह ढूंढेंगे, वहां सबसे सरल और शांत जिंदगी जिएंगे, ठीक है? जब तक तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ, बेटा, तुम जाग गए? क्या माँ ने तुम्हें जगा दिया? नहीं, तुम्हें भूख लगी है? नहीं। आओ, माँ देखे तुम्हारा पेट। भूख लगी है क्या? पापा, पापा, माँ, माँ जागो माँ। सब उस पर विश्वास मत करो। ये कैसे संभव है? उस समय बड़ी आंटी की कार दुर्घटना का मामला, स्थानीय पुलिस और अदालत ने फैसला सुना दिया था। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मामा वही मारे गए। बड़ी आंटी और यानी को भी मृत्यु की सजा सुनाई गई। वास्तविक गायब होना 17 साल बीत चुके हैं। तुम कैसे जीवित हो सकते हो? सात साल की उम्र में लिन यूफन को फूलों के कमरे में चोट लगी थी। और इतने सालों से मैं अपने माता पिता के साथ विदेशी शाखा में रहा हूं। अगर यह सब सबूत के लिए पर्याप्त नहीं है, तीन महीने पहले मैंने अपने खून का दादा के डीएनए से मिलान किया। अगर तुम एक्सायोई हो तो इन सालों में तुम कहां पले बढ़े हो? सब रुको, ये अनपढ़ बदमाश। अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। मेरे साथ आओ, काम में मदद करो, नहीं तो खाना नहीं। ये सब खाने के लिए आते हैं,
काम नहीं करते, मुझे घूरते हैं। तुम्हें पालना बहुत बर्बादी है। एक बेकार गुंडे की टोली। तुम क्या बकवास कहानी बना रहे हो? समुद्र में गिर गया, बचा लिया गया, विदेशी अनाथालय में भेज दिया गया। भूत को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें पता है उस समय दादा और माँ ने कितने लोगों को तलाश के लिए भेजा था। स्थानीय पुलिस ने कितने समुद्री मील में जाल फैलाया था। एक भी इंसान का निशान नहीं मिला। अब तुम मुझे बता रहे हो। तुम यानी हो तो कुछ दिनों में कहोगे बड़ी आंटी वापस आ गई है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी मां मर चुकी है? अगर मैं वहां नहीं पला बड़ा होता, शायद अब यहां नहीं होता। अगर तुम एक्सायोई हो तो एक्साइनयान कहाँ है? हाँ, अगर तुम सच में यानी हो तो झुआंग एक्साइनयान कहाँ है? असली झुआंग परिवार की बेटी कहाँ है? दादा, माफ करना। एक्सायन्यान, एक्सायन्यान चली गई। 6 महीने पहले मैंने उसे विदेशी आर्ट कॉलेज में पाया, उसके साथ वापस आने की सोची, लेकिन तुम कहो। उसे एक दुर्घटना हो गई। तुम कौन हो? मैं यानी हूं। वह दूसरों को बचाने के लिए जल्दबाजी में थी और नतीजा एक गंभीर कार दुर्घटना में फंस गई। ये कैसे मुमकिन है? 17 साल बीत गए। मैं उसे बचा नहीं पाया। तुम जिंदा हो? जब मैं पहुंचा तब तक वो जा चुकी थी। मुझे पहले किसी को बचाना है। वापस आऊंगा भैया। मुझे माफ कर दो। उस वक्त आपकी हालत गंभीर थी। मैं सीधे सच नहीं बता सकता था। ब्लू ओशंस में भी अफरा तफरी थी। उस मौके पर खुद को जाहिर करके जुआंग फैमिली में वापस आना मुमकिन नहीं था। तो तुमने बस किसी को ढूंढ लिया जुआंग शिन्यान बनने के लिए? वो कोई आम लड़की नहीं है। तुम्हें पता भी है जुआंग फैमिली की वारिस होने का झूठा दावा करने पर क्या सजा मिलेगी? सब कुछ पूरी साजिश मैंने अकेले की है। उसका इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने उसे मजबूर किया घर वापस लाने के लिए। अगर फैमिली या कंपनी सजा देना चाहे, सब मुझे दो। यानी कितने शानदार शब्द बटोरे हो। सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले रहे हो। हीरो बनने की कोशिश। जब उसने जुआंग फैमिली में घुसने की हिम्मत की तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैंने कहा था कोई भी सजा उससे नहीं, मुझे दो। तुम बस करो चेयरमैन।
बंद करो ये सब। क्या झुआंग फैमिली अभी तक बर्बाद नहीं हुई? तुम दोनों को घर में लड़ाई जारी रखनी है? कम से कम मेरी मौत का इंतजार कर लो। नाना, बस ये मामला अब खत्म हुआ। आज के बाद झुआंग फैमिली में, ब्लू ओशंस में किसी की हिम्मत नहीं दिल दहलाने की, शिन्या नाम लेने की। नाना, ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये तो साफ। मैंने मना किया था नाम लेने से। खत्म हुआ मामला। तुम सब चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। थोड़ी शांति से रहने दो। एक्साइन्यान, कुछ नहीं बचा। तो जब वह मुझे ढूंढ रहा था, क्या उसने ये खबरें मीडिया को सिंक्रोनाइज कर दी थी? तुम्हारे सोचने जितना आसान नहीं है। उसने ब्लू ओशन ग्रुप और सभी मीडिया को परिवर्तन की सूचना जारी की। ऐसा आदमी जो खुद को बम की तरह फोड़ सकता है, तुम उसके सामने कैसे चाल चल सकते हो? अगर मैं फिर से नहीं दिखाई दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके हाथों कैसे मरोगे। वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अब से तुम उसके बारे में सभी विचार छोड़ दो। घर पर शांति से रहो, कहीं मत जाओ। भाई, जिंग चेंग, तुम कैसे हो? क्या हुआ? मैं यहां कैसे आया? हाँ, कार दुर्घटना। तुम्हारे माथे पर चोट लगी है, हिलो मत। मैं ठीक हूं। वे कैसे हैं? क्या उन्हें कुछ हुआ है? यान जिंग चेंग और सभी सुरक्षित है। पिताजी आराम कर रहे हैं। तुम्हारी दोस्त मेना बाहर है। मेना, वह सब कुछ खत्म हो गया है। मैनिंग, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे पहले से पता था कि तुम हो, शेन मैनिंग।
मैं और यांजिंग चेंग, हम वो और झुआंग परिवार और ब्लू ओशन ग्रुप ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। वो झुआंग परिवार की बड़ी बेटी झुआंग मिक्सुएन का बेटा है। उसका असली नाम यानी है। 17 साल पहले जब वो अपने माता पिता के साथ विदेश में शाखा का निरीक्षण करने गया था, एक गंभीर कार दुर्घटना हुई, इसलिए वो विदेश में बड़ा हुआ। वही असली जुआरी है, असली बड़ा बेटा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे और उसके बीच का रहस्य, और मुझे पहले से ही उसकी पहचान पता थी, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था वो वहां होगा जब टैंगलिन ने तुम्हें पहचान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने खुद को उजागर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है जिसने फैंगिक्स आईएनजी को खुद समाचार जारी करने के लिए कहा। मीडिया ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। यांजिंग चेंग सिर्फ उसका छद्म नाम था। उसकी असली पहचान जुआरी परिवार की यानी है। नहीं, उसने मुझे बताया कि वह यांजिंग चेंग है। वह यांजिंग चेंग है ना? मुझे उसे ढूंढना है। मैनिंग, मुझे उसे देखना है। माफ करना, शायद तुम उसे नहीं देख पाओगी। मुझे उसे देखना है। मुझे उससे बात करनी है। शेन मैनिंग जी, कृपया शांत हो जाइए। अभी आपको केवल वार्ड में रहना है। आप कहीं नहीं जा सकती। क्या उसी ने तुम्हें भेजा है? क्या उसी ने तुम्हें मेरी देखभाल करने के लिए कहा है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे उसे देखने दो, ठीक है? माफ करना, नहीं देख सकती। शेन मैनिंग, क्या तुम्हारा शोर खत्म नहीं हुआ? क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाई? सब खत्म हो गया है, चाहे तुम उसके द्वारा नियुक्त हुई हो या तुम्हें मजबूर किया गया हो। अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जुआरी परिवार की जुआंग एक्साइना नहीं हो। वह भी अब तुम्हारा मंगेतर नहीं है। नाना नाना, मुझे उसे देखना है। अब से तुम शेन मैनिंग हो। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सब खत्म हो गया है। मैनिंग, पापा,
दादा, माफ कीजिए। बच्चे, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, और मुझे पता है तुम क्यों वापस आए हो। दादा, यह सब मेरी गलती है। अगर आप गुस्से में हैं तो मुझे मारो या डांटो। बच्चे, खुशकिस्मती से तुम जीवित हो, बस जीवित रहो। मुझे इस घर से नफरत है, नहीं तो ये खो गया और फिर वो खो गया। काश कि वो 17 साल पहले नहीं होता। वो सर्दी नहीं होती, तुम्हारी मां और पिता, तुम और एक्साइनयान सभी होते। वो कितना अच्छा होता। जाओ, एक्साइनयान को वापस ले आओ। जुआंग परिवार के बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, बाहर अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। और उस लड़की के बारे में, उसे जाने दो और वापस मत आना। मैं वादा करता हूं, 1 साल बाद मैं तुम्हें सुरक्षित वापस भेज दूंगा, तुम्हारी दुनिया में। अभी तक नहीं आया है। तुम ऐसे ही मेरी दुनिया से चले जाओगे। इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुमने मुझे दोस्त माना भी है? अब मुझे रोज तुम्हारी देखभाल करनी पड़ती है। खाना खाओ। तुम्हें क्या हुआ है शन मैनिंग? तुम खाना भी नहीं खाते। क्या तुम खुद को भूखा मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कुछ और हुआ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। नाना, तुम मुझे मत बुलाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं है। नाना, मेरी मदद करो। मदद की जरूरत होने पर मुझे याद आती हो, जब तुमने दूसरों की मदद करके मुझे धोखा दिया था। जब तुमने शन चाचा को धोखा दिया था, क्या तुमने हमारी परवाह की थी? तुमने हमें अपने दिल में क्या समझा था? नाना, माफ कीजिए। तुम मेरे सामने दिखावा मत करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नाना, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरी इस बार मदद करो। मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूं, बस एक बार। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कृपया नाना।
तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। तुम दरवाजे को क्यों रोक रहे हो? क्या उसे जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? उसने अभी मुझसे कहा कि वह नहाने जा रही है। तुम लोग अंदर मत आना। तुम भी मत आना। नाना, धन्यवाद। बड़ी बहन वापस आ गई है। दुख की बात है। गुआंगी चाचा, भविष्य में परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। वापस चलो। तुम आ गए। तुम अकेले यहां क्यों हो? फांग जियांग युआन शुआई कहाँ है? मैंने उन्हें तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा था। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी पहचान, तुम और परिवार का रिश्ता, तुम ही हो। तो ये सब है, तुम्हारे वो रहस्य जो तुम मुझे बताना चाहते थे।
हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने महान हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ही परिवार के असली वारिस हो, एकमात्र सच्चे उत्तराधिकारी। दरअसल तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है ना? सही है। दरअसल तुम अपनी क्षमता से परिवार की सारी संपत्ति वापस ले सकते हो, है ना? तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उस समय तुमने कहा था कि 1 साल का समय लगेगा। अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने आपके वादे को निभाने के लिए धन्यवाद। मुझे सुरक्षित रूप से मेरी दुनिया में वापस भेजने के लिए। मैं भी पूरी तरह से वापस ले सकता हूँ। अलविदा। मैंने मुझे पता है कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। जिन यान ने मुझे बचाया। मैंने अपना कर्ज भी चुका दिया है। यान जिंग चेंग। नहीं, यान जनरल। खेल खत्म हो गया है। हम बराबर हैं। तुम सही कहते हो। खेल खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें सुरक्षित रूप से तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दिया है। हम बराबर हैं। मुझ पर विश्वास करो।